yakında o muhafızlarımıza girecek. Onu korkutup kana akacak. Her şey falanın gelişecek. Yüce İsa'nın ruhu bizimle. Eriyen Türklük değil, yalnız dağlar paşa. Onları topyekun yok edeceğiz. İşleri daha zor olacak. Ya istiklalimiz için yok olacağız? Osman artık benim düşmanımdır. Destur! Osmanlı! पुरलुश उस्मान सीरीज देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, क्या ही बात है। एक हफ्ते के तवील इंतजार के बाद आखिरकार किस्त 143 का ऐसा शानदार और बाजी पलट के रख देने वाला ट्रेलर देखने को मिला है कि मानो इस ट्रेलर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे असल सीजन 5 का आगाज तो अब होने जा रहा है। मंगोलों का बाप यानी इन यहूदियों का जो सरबराह, जो बादशाह है, इसकी शादी बाज़ंतीनी शहनशाह की बेटी शहजादी मारिया से होने जा रही है। आई थिंक इस सीरीज में ये पहली दफ़ा दिखाया जा रहा है कि ये मनहूस मंगोल भी शादियां करते हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई ये शादी हो भी पाएगी या नहीं, ये आज ही हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हमने ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे मंगोलों और बाज़ंतीनियों के मुश्तरका काफिले पर खूब ज़बरदस्त किस्म का हमला करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या होगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा। और दोस्तों, दूसरी सबसे अहम बात, मंगोलों को भी हमने उस्मान बे की एक अहम तरीन जगह पर हमला करते हुए देखा। ये अहम तरीन जगह कौन सी है, एक बड़े सबूत के साथ आपको बताएंगे। इसके अलावा ट्रेलर में जरकुताई कबूतर के जरिए पैगाम भेजता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या ये पैगाम यनी शहर से सरहदी बाजार की तरफ जा रहा है या फिर सरहदी बाजार से यनी शहर की तरफ। ये और इस जैसी मजीद दिलचस्प और अहम मालूमात जानने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, इस बार जो ट्रेलर जारी किया गया है, इसके मनाजिर बिल्कुल क्लियर और वाज़े हैं। यानी इस ट्रेलर को देखते हुए अगली किस्त की कहानी बड़ी ही आसानी से समझ आ रही है। अलखानी सल्तनत का बादशाह बाज़ंतीनी शहजादी मारिया से शादी का ख्वाहिशमंद है और उसका मकसद बाज़ंतीनी फौज की कमान हासिल करना और इसे अपने ताबे करना है। ये बात तो अभी कंफर्म नहीं है कि अलखानी सल्तनत का बादशाह है कौन, क्योंकि एक ये किरदार सामने आया है और एक ये भी नया किरदार है और तकरीबन इसका लिबास भी मंगोलों जैसा है। या फिर हो सकता है कि ये कोई बाज़ंतीनी टेक-4 हो या फिर बाज़ंतीनी फौज का कमांडर। बहरहाल असल मुद्दे पे आते हैं कि भाई ये शादी तो हरगिज नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब उस्मान बे ने कह दिया कि हम ये शादी नहीं होने देंगे तो बस फिर बाकी इस पे मजीद बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कोनूर बे और शामिर अल्प वगैरह जो कि शहजादी के महल में मौजूद जासूसी कर रहे होते हैं, वो ये खबर उस्मान बे तक पहुंचाएंगे और फिर उस्मान बे इस शादी को रोकने के लिए शहजादी मारिया को अगवा करने के लिए प्लान बनाएंगे। और इसलिए फिर हमने ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे अपने इस मकसद और मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस हमले के दौरान हम इस मंगोल कमांडर के मुंह से सुनते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अब मेरे भी दुश्मन हो उस्मान बे। यानी इससे ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि यहाँ उस्मान बे शहजादी मारिया को अगवा करने में कामयाब हो जाएंगे। अब दोस्तों, चूंकि इस मनहूस कमांडर ने दुश्मनी का ऐलान कर दिया है, तो अगले ही मंजर में हमने देखा कि एक मंगोलों का टोला सोगोत पर हमला आवर हो जाता है। जी हाँ, ये इलाका जहां मंगोलों ने हमला किया है, ये सोगोत ही है, क्योंकि सोगोत का बिल्कुल यही मंजर हमने सीजन 4 में भी देखा था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वही दरख्त, वही दरवाजा और वैसी ही बिल्डिंग। हमारे ख्याल में यहाँ उस्मान बे को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। और इस हवाले से आने वाले दूसरे ट्रेलर में, जो कि मुमकिन है कि सोमवार की रात को नशर होगा, तो इसमें सोगोत पर हमले के मजीद कुछ मनाजिर दिखाए जा सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जरकुताई के हवाले से। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जरकुताई याकूब बे के कहने पर यनी शहर में मुकीम है, लिहाजा इसी बात के चांस हैं कि जरकुताई ने उस्मान बे के हवाले से एक अहम खबर याकूब बे को भेजी है और हम इस बारे में कि जरकुताई उस्मान बे के खिलाफ काम करेगा या नहीं, कई बार अपने चैनल पर तफसीली वीडियो बना चुके हैं। लिहाजा आज हम दोबारा इस बहस में नहीं पड़ेंगे। अगर आपको जरकुताई के बारे में जानना है तो आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही है। और अगर आपकी भी इस ट्रेलर या सीरीज के बारे में कोई राय है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपकी बात में दम हुआ तो हम उसे अपनी वीडियो का हिस्सा जरूर बनाएंगे।